रानियां उनको पंखा कर रही है। अचानक रुक्मणी, जो लक्ष्मी जी के अवतार है, रुक्मणी ने ठाकुर जी से पूछा कि हम में से तुम किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? तुम किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो? अब ठाकुर जी फंस गए। 8 तो सामने बैठी, 8 औरतें सामने बैठी, अगर किसी एक को इशारा करेंगे इसको ज्यादा पसंद करते तो साथ में लटका देंगे और आपस में चलने लग जाएंगे। इसके अलावा 16,100 और बैठी है, उनका क्या होगा? यहाँ एक औरत अगर किसी की मुंह फुलाए तो आदमी पूरे दिन परेशान, जिसकी 16,108 गुस्सा करेंगे उसका क्या हाल होगा? तो ठाकुर जी ने सोचा कि बताओ, किसी का नाम नहीं लिया, बात को टाल दिया। जब बात को टाल दिया तो दोबारा सोचा, मामा ने पूछ लिया, बता दो, किसी एक का नाम बता दो, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई बात नहीं, आप जिसका नाम लेंगे हम खुश हो जाएंगे। सारी किसी एक को चलो प्रेम करेंगे। मैं सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करता हूँ तो ब्रज की गोपियों से। किसी का नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया? ब्रज की गोपियों से। अब तो सबका मुंह लटक गया। अभी एकांत तो सोची, सबके सब मुंह फुला लिया कि देखो, सुबह से शाम तक नहलाना, धुलाना, खिलाना, कपड़े साफ करना, इसके हाथ पैर दबाना है, इसके सर की मालिश करना, सारे काम हम करती हैं। ये 100 साल पहले उन गोपियों को छोड़ के आए हैं, अभी भी उन्हीं से प्रेम कर रहे हैं। क्या खास बात उन गोपियों में है? सारी लोगों को ताना मारने लगी, बुलाना देने लगी। तो ठाकुर जी जब अपने कमरे में अकेले में गए तो उन्होंने सोचा कि रोज रोज का लफड़ा, ये हर 10 दिन में एक बार मेरे से पूछी भी जाऊँ। औरतों की आदत होती है कि उसका आदमी उसकी प्रशंसा करे। हर औरत एक ख्वाहिश होती है, होती कि नहीं होती? बोलो। हर कोई चाहेगा कि उसका आदमी उसकी प्रशंसा करे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम हमारा बहुत ध्यान रखती हो, हमारा ख्याल रखती हो, तुम ना होती तो हमारा घर परिवार नहीं चलता। सब चाहते हैं ना? और आदमी ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं। यही झगड़ा जीवन भर चलता रहता है ना? कोई कोई डर तुम्हारे बोल देता होगा। ठाकुर जी डरने वाले नहीं, वो तो सीधा बोल गए। भगवान ने सोचा है रोज रोज का कलेश खत्म करते हैं, कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि दोबारा हमसे पूछे। भगवान ने क्या किया? अगले दिन जब सुबह सुबह उठे तो अपना सर पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं तो मर गया, मेरा तो सर फट जाएगा, बहुत तेज से दर्द हो रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई आके मेरी मदद करो। जोर जोर से चिल्लाने लगे। सारे अपने अपने घरों से निकल के आई, कोई सर दबाने लगी, कोई तेल लगाने लगी, कोई ठंडा पट्टी लेके लगाने लगी, जिसको जो समझ आया सब ने किया। उन बच्चों को बोला तो ऊपर भगा दो, सीढ़ी से काहे नहीं भगा रहे? उनके माता पिता भी आगे, वो भी बड़े परेशान हुए। फिर बैल बुलाया गया, जो उनके राज्य का बैल है वो आया, और बड़े बड़े जितने बैल थे सब आए। नाड़ी पकड़ रहा है, कोई दवाई दे रहा, सब उपाय कर रहे। सुबह से 6 बजे भगवान ने रोना शुरू किया, 10 बज गए, आराम नहीं हुआ। अब सारी औरतें रोना शुरू कर गई, ये लगता है कोई भयानक बीमारी हो गई है, अब भगवान बचेंगे नहीं। घर में रोना धोना चालू हो गया, सब कहीं कहीं पड़ गए। इतने में नारद जी आए। जैसे ही नारद जी को रुक्मणी ने देखा, बड़ी खुश हुई। नारद भगवान के सबसे क्लोज है, हर बात भगवान अगर किसी को बताते हैं तो नारद जरूर इसका कोई ना कोई उपाय जानते होंगे। रुक्मणी नारद जी के पास गई। नारद जी बहुत सही समय पे आए हो, एक काम करो, सुबह से भगवान बड़े परेशान है, सर में दर्द हो रहा है, कोई उपाय निकालो। नारद कहे भगवान परेशान, भगवान को दर्द हो रहा है, भगवान को दर्द कैसे हो सकता है? जो दुनिया का मालिक है, जिसने दर्द नाम की चीज बनाई है, उसको दर्द कैसे हो जाएगा? भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हम लोग कहते हैं ना, भाई भगवान की मर्जी ना हो तो पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान की मर्जी के बिना दर्द कैसे होगा? तो नारद करे इसका मतलब भगवान इसमें कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। चलो चलते हैं।
नारद जी गए, पैर पकड़ा, प्रणाम किया, बोले भगवान कौन सा नाटक शुरू किया सुबह सुबह? बोले ऐसा है नारद, ये कोई मजाक थोड़ी है, सुबह से सर में दर्द हो रहा है। तो मजाक हमेशा समझते रहते हो। अच्छा दर्द हो रहा है, तो दर्द आपने पैदा किया है, इसकी दवा भी जानते होगे। भगवान ने कहा हाँ जानता हूँ। देखो इतनी रानियां थी, किसी ने नहीं पूछा कि प्रभु दर्द का इलाज बताओ। माता पिता आए, उन्होंने भी नहीं पूछा कि इलाज बताओ। साधु आया, जब साधु आया तो सही बात उसी ने पूछा। क्यों? क्योंकि जितने अभी तक पूछने आए सब उनके संबंधी थे, तो उनके दर्द देख के इनके अंदर दर्द उत्पन्न हो गया। साधु किसी के दर्द को देख के दुखी नहीं होता, और न किसी की खुशी को देख के खुशी होता है, वो तो उसका कल्याण चाहता है। इस संसारी दुखों में दुखी हो जाना, संसारी सुखों में सुखी हो जाना, ये तो टेम्परेरी चीज है। इसका परमानेंट क्या इलाज हो साधु ही जानता है। तो बोला महाराज इसका इलाज है। जो है भगवान ने कहा कि नारद बड़ा आसान है, कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई मेरा भक्त हो तो अपने चरण की धूल मेरे सर पे लगा दो। कोई भी मेरा भक्त अपने चरण की धूल मेरे सर पे रख दे, मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद ने सोचा बस मेरे से बड़ा भक्त कौन होगा, देव नारायण नारायण करता रहता हूँ, ले आओ मैं लगा देता हूँ। तो नारद जैसे अपने चरण का धूल लेने के लिए हाथ बढ़ाए, पीछे से पैर उठाया, हाथ बढ़ाया, तो नारद के दिमाग में आया कि एक बार भगवान से मैं गया था सुंदर बनने के लिए, तो भगवान ने हमको बंदर बनाया। अब अगर गलती से उल्टा सीधा हुआ तो फिर पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। ऐसा है मेरे से बड़े बड़े भक्त इनके घर में पड़े, मैं क्यों लगाऊं? नारद बोले महाराज 2 मिनट रुको, अभी लाया। आए बाहर, रुक्मणी से कह रहे हैं कि देखो तुम भगवान की सबसे प्रिय पत्नी हो, और भगवान की पत्नी वही बन सकता है जो उसने बहुत बड़े पुण्य किए हो, जो बहुत बड़ी भक्त रही हो। तो तुमसे बड़ा भक्त मुझे कोई दिखता नहीं। एक काम करो, अपने चरण की धूल ले दो, अभी लगा देंगे और ठीक हो जाएगा। रुक्मणी एकदम भौचक्का हो गई, नारद का मुंह निहारने लगी। बोली नारद तुम देव ऋषि हो, इतने बुद्धिमान हो, मैंने सोचा तुम बड़े चालाक हो गए, लेकिन तुमने बड़ी मूर्खों वाली बात कही। अगर कोई पत्नी अपने पति को पैर से छूती है तो 7 जन्मों का नरक मिलता है। ये हमारे सनातन धर्म में विधान है कि स्त्री अपने पति को पैर से न छूए, और तुम कह रहे हो पैर की धूल दो, तुम्हारी बुद्धि खराब है, मैं नहीं दे रही। अच्छा आगे जाओ। सब 16,108 रानियों के पास चले गए, सबने मना कर दिया। नारद जी बड़े चक्कर पड़े, गजब होती। नारद जी ने सोचा ये पत्नियां तो देंगी नहीं, चलो किसी साधु संत के पास चलते हैं। आगे गए, कई साधुओं के संतों के जो बड़े बड़े भगवान के भक्त थे उनके आश्रम में गए, और सबने नारद को डांट दिया। बोला नारद एक बात बताओ, जिस भगवान के चरण को धोने से गंगा निकली, उस गंगा को शंकर ने अपने सर पर रखा, तो बताओ उस भगवान को अपने चरण की धूल कौन मूर्ख देगा? हम तो भगवान के चरण अपने सर पे रखना चाहते हैं, और तुम कह रहे हो कि हम उसको अपना धूल देंगे। हम तो नरक में चले जाएंगे, हमारी तो सारी भक्ति का नाश हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। नारद हार थक उदास निराश हताश होकर वापस आए। दोबारा भगवान के कमरे में गए, भगवान इधर चिल्लाना जारी रखे, शांत नहीं हो, चिल्ला ही रहे। नारद गए, भगवान पूछो क्या हुआ, ले आए? बोले भगवान कोई नहीं दिया। बोला अच्छा एक काम करो, बताओ कहाँ मिलेगा? नारद कह रहे हैं कि मिलेगा कहाँ,
उसका भी पता बताओ। भगवान बोले तो पहले पूछ लेता, जब मैंने कहा था उसी टाइम पूछता कहाँ मिलेगा, क्यों पागल होकर भटक गया है। अब नारद इतने बड़े साधु हैं, ब्रह्म ऋषि है, देव ऋषि है, हर जगह उनकी गति है, पूरे ब्रह्मांड में नारद का कोई दुश्मन नहीं है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे भगवान हो, नारद की सबसे बनती है। लेकिन यहाँ नारद ने क्या गलती कर दिया, नारद यहाँ पे अपने नुकसान और नफे की बात सोचने लगे। जब आप भगवान के सामने जाके अपने लाभ हानि का हिसाब किताब लगाएंगे तो केवल आपको परेशानी मिलेगी। जब भगवान के सामने बैठा करो ना तो उससे कभी कुछ मत मांगा करो। गलती से तुम्हारे मन में विचार भी नहीं आना चाहिए मांगने का, क्योंकि जैसे तुमने मांग दिया, जैसे अपने फायदे की बात सोच ली या भगवान से कह दिया, फिर भगवान तुमको छोड़ देगा, तुम्हारा त्याग कर देगा, जिंदगी में तुमको नहीं अपनाएगा। फिर जो तुमने मांगा वो तुमको दे के भगा देगा, जा भगे यहाँ से। वही हुआ नारद के साथ। जैसे नारद ने अपना फायदा नुकसान देखा कि भैया अगर मैं चरण की धूली दूंगा तो मुझको पाप लगेगा, भगवान पता नहीं क्या क्या मेरे को बनाएंगे, तो उन्होंने सोचा दूसरे को फंसाया जाए। तो जब दूसरे को फंसाने गए बेचारे पूरे दिन परेशान रहे, नहीं मिला, आज तक के दोबारा आए। लेकिन नारद जी ने एक अच्छा काम किया कि दोबारा लौट के भगवान के पास आए, संसार में नहीं गए। तब भगवान ने कहा बहुत छोटी सी बात थी, तुम्हें कुछ नहीं करना, चुपचाप वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में तुम किसी से मांग लो, तुरंत तुम्हें जो है चरण धूल मिल जाएगी। नारद जी बोले अच्छा। नारद जी क्या है, आग बंद किया, वृंदावन पहुंच गए, मन की गति से चलने वाले। नारद जी वृंदावन पहुंचे, सारी गोपियां, कोई दोपहर का टाइम था, खाना पीना बना चुकी थी, सब मटका ले लेके जमुना जी किनारे आई थी पानी भरने के लिए। शाम का खाना बनाना है, सुबह का पानी खत्म हो गया, तो सब जो है जमुना जी किनारे वहां थी। तो नारद जी जैसे गए तो सामने देखा नारद आए, सब अपना मटका छोड़ छोड़ के भाग के नारद के पास आई कि बड़े दिन बाद हो सकता है भगवान कृष्ण ने कोई संदेशा भेजा होगा। तो सब घेर के पूछने लगी हमारा कनुआ कैसे है, कोई करी हमारा लाला कैसे है, कोई करी हमारा प्यारा कैसे है, जिसको जो रिश्ता था कृष्ण के साथ सब पूछने लगी। इतने सवाल सबने डाल दिए कि नारद जी पागल हो गए। नारद जी ने कहा भैया एक बार शांति रखो, पहले हमसे पूछो कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। सबने कहा ठीक है, पहले आप बताइए कि आप क्या करने आए हैं। तो नारद जी ने बताया कि आज सुबह से भगवान का सर बहुत तेजी से फट रहा है, इतना तेजी से फट रहा है कि वो दर्द बंद नहीं हो रहा। बहुत सारे वैद्य हमने बुलाए, बहुत सारे हमने जो भी थे सबका उपाय कर लिया, दवाइयाँ दे ली, दबा लिया, बहुत सारे औषधि लगा लिया, ठीक नहीं हो रहा। तो भगवान ने कहा है कि ब्रज में चले जाओ, गोपियों से बोलो कि वो अपने चरण धूलि दे दे। जो गोपी अपनी चरण धूलि देगी तो भगवान के सर पर लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे नारद ने कहा कि गोपियों से बोलो चरण धूलि दे दे, इतने में सारी गोपियों ने अपने एक एक पैर उठा लिया। वो लहंगा पहनी थी ना, लहंगा एक हाथ से पकड़ा, पैर ऊपर, नारद मेरे पैर में धूल लो, हल्ला बजा रही मेरे मेरे मेरे, सब चिल्लाने लगी कि मेरे पैर का धूल लो। नारद जी ने सोचा कि मैं सुबह से इतने जगह गया, सबने भगाया और ब्रज में सब तैयार है। नारद ने सोचा ये सब पागल है, पढ़ी लिखी तो है नहीं, गंवार है, इनको पता नहीं है। उन्होंने बोला एक काम करो, पहले चुप रहो, तुमको पता है कि तुम कृष्ण को अपना पति मानती हो? बोली हाँ मानती हूँ। अपने पति को अगर पैर से कोई स्त्री छुएगी तो उसको 7 जन्म का नरक मिलेगा, तो शादी का यहाँ मिलेगा। तो तुम लोग अगर दोगी तो तुम सब नरक में जाओगे। सारी बोली हाँ जाऊंगी। जाओगी? बोले हाँ जाऊंगा। अच्छा, क्यों जाओगे? बोले नारद तुम्हारे पिताजी ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा से जाके कहना 7 जन्म का नरक तो बहुत छोटा होता है, 7 जन्म के बाद तुम निकल जाएंगे। उनको बोलो 700 जन्मों तक नरक दे दे। अगर हमको 700 जन्मों तक नरक जाना पड़े और कृष्ण
कृष्ण को आराम मिले, हम तैयार हैं। हमारा कृष्ण हमारी वजह से खुश अगर हो गया तो हम 700 जन्म नरक में जाने को तैयार हैं, लेकिन उसका दुख हम नहीं देख सकते। नारद की बुद्धि चकरा गई। नारद जिनको गंवार समझ रहे थे वो तो ब्रह्मा की बाप निकली। वो तो कहीं साथ से काम नहीं चलेगा। गोपियां कह रही हैं कि जब तक कृष्ण नहीं मिला था तब तक हम कहाँ थी? नरक में थी। जब तक हमको भगवान नहीं मिलेगा कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो अनंत जन्मों तक हम नरक में रहे। इसकी वजह से हमको गोलोक मिला, इसकी वजह से हमको वृंदावन मिला। अगर ये दुखी हुआ तो अनंत जन्मों का नरक बिताया, 7 जन्म और सही। ये प्रेम है गोपियों का। और यहाँ कोई अगर कह दे बच्चा बीमार है, ठाकुर जी हमारे बच्चे को ठीक कर देना, और मर गया, बाहर में गया ठाकुर जी, बाहर में गया उसकी पूजा, मूर्ति उठाया, घर से बाहर फेंका, कोई भगवान नहीं होता। अरे हर जन्म में तुम्हारा बाप मरा, हर जन्म में तुम्हारा बेटा मरा, हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मरी, हर जन्म में तुम्हारा पति मरा, तब क्यों नहीं छोड़ दिया भगवान को? अगर भगवान तुमको दे तो तुम्हारा, और न दे तो तुम्हारा में जाए। यही रिश्ता तो हम सब रखते हैं। जितने बैठे हैं सबका यही हाल है। अगर भगवान इनकी इच्छा पूरी करे तो ये मंदिर में जाएंगे, और नहीं पूरी करे तो बाहर में जाए। भगवान हमको क्या लेना देना? सही बात है ना? तुम कल से पूजा करना शुरू करो, लहसुन प्याज बंद कर दो, मांस मुर्गा बंद कर दो, चोरी चमारी 420 बंद कर दो, प्रभु का नाम जपना शुरू करो। परसों तुम्हारा पति मर जाए, थोड़ी हिम्मत बांधो, 2-4 दिन और करो, बेटा मर जाए, उसके बाद किसकी औकात है दोबारा नाम ले दे? सारी दारू उसी दिन पी जाएगा, सब मुर्गा उसी दिन खा लेगा, और जिंदगी भगवान का नाम कोई नहीं जपेगा। हम स्वार्थी हैं। हम जो भी कुछ करते हैं अपने लाभ और हानि को ध्यान में रख के करते हैं। और जो भगवान का भक्त होता है ना, वो जो भी कुछ करता है ठाकुर के लाभ और हानि को ध्यान में रखता है। भगवान ने हमारे बाप को मार दिया, उसको मजा आया, बहुत अच्छा। माँ को भी मार, माँ मर गई, बहुत अच्छा। बीवी को भी मार, वो भी मरी, और अच्छा। बच्चा भी मार, वो भी मरा, ठीक किया, संसार खत्म कर। तो तुझे जैसे मजा आए सुनकर, जाए विधि राखे राम, ताए विधि नहीं है। आशा एक राम से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम से, सारे नाते तोड़ दे। इस हिसाब से जो भक्त बना, उसके लिए ठाकुर नंगे पैर भाग के आया, कंधे पे बैठाया, गोलोक तक ले गया। ऐसे भक्तों का लैट्रिन साफ किया, बाथरूम साफ किया, पैर दबाया, कपड़े धोए, सर दबाया, भगवान ने सब कुछ किया। ऐसा भक्त हमको बनना है, निस्वार्थ। निस्वार्थ माने जानते हैं? बोलो, अरे हाँ बोलो। तुम लोग निस्वार्थी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, बोलो तो सही। कामना रहितम गुण रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। भगवान से कोई कामना नहीं करनी है, भगवान का कोई गुण अवगुण नहीं देखना है, और भगवान से प्रेम प्रतिक्षण बढ़ाते रहना है। क्या करना है? क्या करना है? यही भक्ति है। ठीक, चलो बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ। बहुत सुंदर भजन है। सबके संकट दूर करेगी ओर बरसाने वाली। ठीक है, टाइम में